नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अभी विलायत का दरवाजा खुला है। हाँ, विलायत का दरवाजा खुला है। वो नहीं जानते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अल्लाह अकबर। माँ ने सोचा बेटे को मुझे पारसा बनाना है, नेक बनाना है, तो माँ ने बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर रखना शुरू की। बेटे नमाज पढ़, अल्लाह शक्कर देगा, अल्लाह शक्कर देगा, ये कह के मुसल्ले के नीचे रखी। इत्तेफाक से एक दिन कहीं चली गई, आने में देर हो गई, नमाज का वक्त हो गया। तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है, कहीं भी हो औलाद को नहीं भूला करती है, औलाद को नहीं भूला करती हो। तुम परदेश जाते हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। जब भी परदेश जाओ कमाने के लिए, खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। तुम माँ बाप का ख्वाब हो, मेरी बात याद रखना। परदेश जाके कभी बाप को फोन भी कर लिया करना। हाँ, कभी माँ को फोन करके उसकी खैरियत पूछ लिया करो। हफ्ते में 2 मरतबा माँ बाप से बात जरूर किया करो, वरना कितने माँ बाप तो मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते, उन्हें ये लगता या तो मोबाइल खराब है या फिर नेटवर्क नहीं है, वरना इतने दिन हो गए बेटे का फोन नहीं आया। हाँ, कितने लोग ऐसे कहते हैं, जी मैं परदेश में हूँ हजरत दुआ करना। मैं पूछा कितने दिन हो गए, कहने लगे 6 महीने हो गए आए हुए। कोई कहता 2 साल हो गए आए हुए। तो मैंने कहा सच बता, माँ से बात किए हुए कितने दिन हो गए? कहता हजरत सर्विस बड़ी सख्त है, कभी कभी तो 15 दिन हो जाते हैं माँ से बात नहीं होती है। बहुत याद आती है मुझे माँ की। और लेकिन हाँ इतना जरूर है हजरत, मैं हर महीने माँ बाप को 15,000 खर्चे के भेजा करता हूँ। मैं कहता हूँ जेब में रखी 15,000 ना दे, हर महीने 3 महीने अपने पास माँ के देने वाले पैसे उठा के रख, और उसी पैसे से टिकट ले माँ के पास चला जा। खुदा की कसम 45,000 से माँ को वो ताकत नहीं मिलेगी जितनी तेरे चेहरे के दीदार से माँ को ताकत मिल जाएगी। हाँ, माँ बाप तेरी दौलत के लिए नहीं जीते, तेरी मोहब्बत के लिए जीते, मोहब्बत के लिए जीते हैं। इन्हें वक्त दिया करो, इन्हें वक्त दिया करो। ये कहीं भी हो ना, तुम्हें नहीं भूला करते, तुम्हें नहीं भूला करते। वो मेरे हुजूर के वो जुमले आज तक रुलाते हैं, आज तक तड़पाते। मेरे हुजूर कहने लगे सहाबा में बैठ के, सहाबा आज भी मुझे माँ के वो जुमले रुला देते। या रसूल अल्लाह कौन से जुमले? आका फरमाते मैं छोटा था तो माँ ना मुझे बाजू पे सर रख के अपने लिटाती थी। हुजूर फरमाते हैं अपना मुंह अपने दुपट्टे से ढकती थी और ये कह के रोती थी, या अल्लाह पैदा होने से पहले मेरे बेटे के बाप का साया चला गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? हुजूर फरमाते हैं आज भी माँ के ये जुमले रुला देते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बता, जिसकी गोद में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं यार, खुदा ने जिसे 2000 लक़ब से ज्यादा याद किया हो, उसकी गोद में किस चीज की कमी थी? वो कह देता तो हूरे खिदमत के लिए आ जाती, अगर वो इशारा कर देता फरिश्ते सब बांधे पीछे चलते, उसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक दिन ना यूं टेक लगाई पीछे मस्जिद की दीवार से और घुटनों पे हाथ बांधे मेरे नबी ने, सर रखा घुटने पे, रोने लग गए। हजरत उमर आए दौड़ के, या रसूल अल्लाह, हिचकी की आवाज सुनी, कहने लगे आका किसी ने अगर जबान चलाई वो जबान काट देंगे, आंख उठाई किसी ने आंखें निकाल देंगे। हुजूर तकलीफ पहुंचाइए, बताइए किसी ने, बेटे ने जवानियां लौटा देंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं ना उमर, मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी। का या रसूल अल्लाह फिर रोए क्यों? आका फरमाते हैं आज मुझे मेरी माँ की याद ने रुला दिया है। आज तुम्हें क्या लगता है माँ है तो तुम्हें किसी चीज को अब याद करने की जरूरत नहीं, आज माँ है तो इज्जत कर लो, वरना खुदा की कसम 10 साल भी चक्कर लगाओगे कब्र के ना, माँ का चेहरा देखने नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा माँ का चेहरा देखने। आज है तो इज्जत करो। या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? और मोबाइल चलाने वालों, अपने मोबाइल में डूबे रहने वालों, माँ आवाज देती बेटे दवा ला दे, अभी आया, फिर मोबाइल में लग गए। माँ ने फिर कहा बेटे पानी ला दे, अभी आया, फिर मोबाइल में लग गए। ना, माँ पहली आवाज देना, अगर नमाज में नफल भी पढ़ रहे हो नियत तोड़ के माँ के पास चले जाओ। हाँ, नफल नमाज में भी हो तो माँ के पास दौड़े चले जाओ, माँ ने आवाज दी, कोई बात छोटी नहीं है। और तुम तो मोबाइल छोड़ के नहीं जाते। हुजूर का जुमला सुन, या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? मेरे आका फरमाते हैं हाँ आज भी माँ की याद आती है। कैसे? आका फरमाते मेरा जी चाहता है मेरी माँ ने कब मुझे देखा जब मैं छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती और मुझे देखती, अगर मैं पत्थरों से कलमा पढ़ाता मेरी माँ का दिल ठंडा हो जाता, दरख्तों को सजदा करते देखती तो माँ खुश हो जाती, जब ये मुझे पत्थर सलाम करते मेरी माँ देखती तो खुश हो जाती। आका फरमाते हैं आज भी मुझे माँ की याद आती है। या रसूल अल्लाह कैसे आती है?
आका फरमाते काश मस्जिद नबवी का मुसल्ला होता, मेरी माँ मेरे हुजरे के अंदर बैठी होती, मैं नमाज पढ़ा रहा होता, हालत नमाज में होता, सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, अंदर से हुजरे के आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। अल्लाह अकबर, किस चीज ने रुलाया? और नसीब वाले हो जिन्हें बेटे कहने वाले मौजूद हैं, जिन्हें बेटा कह के आवाज देने वाले मौजूद हैं, और तूने पप्पू जुम्मन कहने वाले, पठान सेठ कारी साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेख पीर कहने वाले तो हजार मिलेंगे, लेकिन प्यार से बेटा कहने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अगर ये चले गए तो कोई बेटा कहने वाला दिखाई नहीं देगा। आका फरमाते हैं मुझे बशीर कहने वाले भी हैं, नजीर कहने वाले भी हैं, तागा और मुजम्मिल वाले भी हैं, यासीन कहने वाले भी हैं, मुदस्सिर वाले भी हैं, मुझे हर तरह से याद करने वाले हैं, लेकिन जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती, मैं मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ देते, बंदी की बारगाह में जाते, इबादत तोड़ देते, माँ की खिदमत में जाते। आका फरमाते आहा, आका किस लिए? मुस्तफा फरमाते हैं जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। अल्लाहु अकबर। माँ माँ होती है, बेटा कहीं भी हो माँ को औलाद का ख्याल रहता है। बाबा फरीद की अम्मी चली गई ना, नमाज का वक्त हो गया, ख्याल आया आज मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा, लेकिन शक्र नहीं होगी, लेकिन शक्र नहीं होगी। आज एक माँ से बेटे का विश्वास उठ जाएगा, समझ रहे हैं? आज एक माँ से बेटे का एतमाद उठ जाएगा। बात याद रखना, जरूरी नहीं है माँ अगर राबिया बसरिया हो तभी दुआ कबूल होती है, नहीं। अगर माँ के हाथ मिट्टी में भी सने ना, गंदगी भी माँ के हाथ में लगी और बेटों के हक में उठ जाए, खुदा की कसम नीचे आने से पहले मकबूलियत की जमानत दे दी जाती है। ये मत सोचना मेरी माँ ऐसी है वैसी है, इसकी क्या दुआ कबूल होगी। माँ माँ होती है, किसी भी तरीके की माँ हो, माँ तो माँ है ना। अल्लाह अकबर। फिर वो ठहरी बाबा फरीद की माँ, बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी जंगल में बैठ गई, वहां सॉरी जंगल में जहां थी वहीं पे बैठी और अपना दामन फैला दिया, या अल्लाह आज एक माँ की लाज रख ले, एक माँ की लाज रख ले, मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा। शक्र नहीं होगी तो माँ से एतमाद उठ जाएगा। अल्लाह अकबर। दुआ मांगी, जल्दी जल्दी घर आई। जब आई ना तो क्या देखती है, बाबा फरीद गंज शक्र आराम की नींद सो रहे हैं। ख्याल आया शायद आज मेरे बेटे को रोटी नहीं मिली, भूखा सो गया होगा। तोड़ करके आई, बेटे को उठाया, बेटे भूख लगी है? मुस्कुरा के कहने लगे माँ आज कोई भूख नहीं लगी। क्या बेटे खाना खा लिया? हाँ माँ। का क्या खाया? कहा माँ वही शक्कर वही रोटी। बेटे आज कहाँ से मिली? कहने लगे माँ जो रोज देता है आज भी उसी ने दी थी, जो रोज देता आज भी उसी ने दी थी। बेटे आज कहां से मिली? कहा माँ रोज मुसल्ला उठाता था शक्कर निकलती थी, लेकिन आज तब्दीली आई है। कैसी? कहने लगे पहले जब उठाता था तो पुड़िया में शक्कर मिलती थी, आज जब मुसल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे शक्कर की नहर बह रही थी, शक्कर की नहर बह रही थी। माँ ने सजदे में सर रख दिया। कहने लगे माँ उस दिन के खाने में और आज के खाने में फर्क था, आज की खुशबू ये लिखती। माँ ने कही बेटे आज तक तो मैं रखा करती थी, आज खुद उसने रख दी है जिसके लिए तू सजदे किया करता था। अल्लाह अकबर। ये माँ की दुआएं होती हैं, माँ की दुआएं हैं जो बंदे को कहां से कहां तक पहुंचा देती हैं। एक दिन ना क्या बाबा फरीद कहने लगे अम्मी, कहने लगे क्या बेटे? कहा कि आज पूरे शहर में शोर है, जो फरीद का चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। माँ मुस्कुरा के कहने लगी बेटे वे तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है, ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। माँ कौन सा कमाल तुम्हारा? फरमाने लगी मुझे पैदा करने वाले की कसम, मुझे याद नहीं जिंदगी में मैंने कभी तुझे बगैर वुजू के दूध पिलाया हो, जब भी दूध पिलाया वुजू करके पिलाया। और कहने लगे माँ फिर? कहने लगे बेटे ये मेरे रत जगहों का सदका है। क्या? का बेटे जब मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ सजदे में सर रख के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बनाना जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। हाँ माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ये माँ की दुआओं की तासीर थी। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज माँ के आंचल में पले, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने परवरिश की। वो जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा गरीब नवाज को। खुदा की कसम भारत में आए तलवार लेके नहीं आए थे, तोप लेके नहीं आए थे, मुस्तफा का दिया हुआ किरदार लेके आए थे, किरदार लेके आए थे। अखलाक कितना अजीम था वो तो आपने सुना ही होगा। झगड़े तो चलते ही रहे बड़े बड़ों से,
बड़े बड़ों से झगड़े हुए, और ज्यादातर बड़े बड़ों को टेंशन होती है अल्लाह वालों से। जो साहिब इख्तिदार लोग होते हैं ना, उन्हें टेंशन होती है अल्लाह वालों से। क्यों? वो कि हम इतना पैसा भी लगा रहे हैं फिर भी पब्लिक इनकी तरफ जा रही है, हम इतना खर्च कर रहे हैं फिर भी लोग ये नहीं चाह रहे हैं। तो कोशिश करते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला शरीफ के बाद तारीख दुनिया हो गए, जंगल में अपने रब की इबादत में मसरूफ रहने लगे। सुने जरा, बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर। वो जंगल में जिक्र इलाही मसरूफ रहने लगे। उस वक्त का जो बादशाह था उसे पता चला कि पूरा शहर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुतक़िद होता जा रहा है। यहाँ पैसा मैं लगाऊं, रोटी मैं खिलाऊं, ये गीत ज़ैनुल आबिदीन के गा रहे हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा जाओ ज़ैनुल आबिदीन तक पैगाम भेजो और उनसे कहो वो हमारे दरबार में आके बैठा करें, हमारे बगल में कुर्सी पे आके बैठा करें। इतनी बड़े बाप के बेटे हो, जंगलों में रहते हो, अच्छा नहीं लगता। जब खबर पहुंची इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जाओ उससे कह दो हमने दुनिया छोड़ रखी है, हमें हमारे रब के पास रहने दे, हमें तेरी दुनिया की जरूरत नहीं है। जब ये खबर उसको पहुंची कि उन्होंने इनकार कर दिया, जलाल आया, उसने कहा जाओ उनसे जाके कह दो अगर राजी में नहीं आएंगे तो बंदवा के मगा लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जाओ उससे कह दो, उसे जो करना है कर ले। फिर इसके कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक तो बेड़ियां करबला में पहनाई गई थी, दूसरी मर्तबा इस बादशाह के कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह कहने लगा तुम भूल गए कल भी तुम्हें दौलत के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे दरबार में खड़ा किया गया था, आज भी ताकत हमारी है, हमसे न टकराओ वरना फिर तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आया, फरमाने लगे किस ताकत की बात करता है? कहा यही ताकत जिसने हथकड़ी पहना रखी है। फरमाने लगे तू हमें नहीं जानता, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियां रोक लेंगी? इतना कह के झटका दिया, जो लोहे की बेड़ियां थी पानी बन के जमीन पे बह रही थी। गुस्से में फरमाया तुझे क्या लगता है पावर तेरे पास है? नहीं, कल भी पावर हमारे पास थी, आज भी पावर हमारे पास है। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, 5 नारा पंजतन का एक नारा है दरी, खानदाने अहले बैत। मानने लगे कल भी ताकत हमारे पास थी, फरमाने लगे लेकिन सुनो हम करते वही हैं जो रब कहता है। जब वो कहता है तब ताकत दिखाते हैं और जब वो कहता है तब इस्तिकामत दिखाते हैं। हाँ तो ये झगड़े रहे बड़े बड़ों से। गरीब नवाज थे, चूंकि फकीराना लिबास था, जंगल में बैठे, जो भी आता उनकी महफिल में बैठता एक बात बताओ। लोग कहते हैं अम्माद की जबान में बड़ा असर है, दिल पे बात उतर जाती है। एक गुनाहगार आदमी की अगर दिल में आपकी बात उतर जाए तो उस जबान के बारे में क्या ख्याल है जिसपे कभी जिंदगी में झूठ ना आया होगा? वो जबान की लहजे की कितनी मिठास होगी, जो जबान हमेशा दुरूद से सजी रहती होगी, और उस आवाज में कितना रस होगा जो उस गले से निकलती होगी जिस गले में खून सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध बन के दौड़ता होगा। कितना मीठा लहजा गरीब नवाज का होगा, जो बैठ जाता था उन्हीं का हो जाता था। एक ऊंट की कहानी नहीं, बड़े से बड़े अक्लमंद आए, उनकी महफिल में बैठे बाद में कह के जाते थे बाबा जाना बाद में गए, पहले अपनी गली का नौकर बना के रख ले। अल्लाह अकबर। ये उनकी जबान की तासीर थी। जब जलने लगा ना पृथ्वीराज चौहान, जब जलने लगा तो उसने ना एक किलर को बुलाया, कहने लगा एक काम कर दे। कहा क्या? कि जाओ उस बाबा का सर काट ला, आधी सल्तनत दूंगा। तो राजपूत था वो, उसने छुरी ली, कहा इतनी सी बात की इतनी बड़ी ताकत दौलत? कहा हाँ इतनी बड़ी कीमत दी जाएगी। खंजर उसने पीठ पे छुपाया, जो लुंगी बांधा हुआ था उसमें पीछे रखा, रख के आ गया वहां बैठा जहां गरीब नवाज तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर के बीच में आके बैठ गया, तकरीर खत्म हो गई, लोग जाने लगे, कुछ लोग बचे और ये राजपूत भी बचा। ये जो कत्ल के इरादे से आया था, गरीब नवाज ने रुख फेरा और एक जुमला कहा, फरमाने लगे जो जिस इरादे से आया है अपना इरादा पूरा कर ले, जिसकी जो मुराद थी मैंने सबकी मुराद पूरी कर दी हैं, अगर कोई रह गया हो तो अपनी मुराद भी पूरी कर ले। अल्लाह अकबर। कोई बता तो सही, आज कोई बंदा हमें गाली दे दे तो घर जाके मार के आते हैं, अगर कोई इल्जाम लगा दे तो उठा के पटखा करते हैं। हमें बर्दाश्त की ताकत नहीं, माफ करने का तो मात ही हमारे अंदर नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन गरीब नवाज की जुर्रत और हिम्मत को सलाम। फरमाते जो जिस नीयत से आया मैंने उसको दे दिया, अगर कोई रह गया हो तो वो भी अपनी नीयत पूरी कर दे। अल्लाह अकबर। कोई ना बोला, जो बाकी बच्चे थे लोग वो भी चले गए। आखिर में यही खड़ा रह गया,
जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज ने यूं चेहरा किया, मुस्कुरा के कहने लगे भाई तुम अपना काम नहीं करोगे? कहने लगा कौन सा काम? कहा तुम मेरा सर लेने के लिए आए थे। अगर गरीब नवाज ने सबको नवाजा के तो तू खाली हाथ क्यों जाएगा? तू भी खंजर निकाल गला काट, अपना काम पूरा कर। उसने कहा नहीं नहीं जी बाबा, मैं गला काटने नहीं, मैं तो तकरीर सुनने आया था। मुस्कुरा के कहने लगे अगर तकरीर सुनने आया था तो फिर कमर में खंजर लगा के क्यों लाया था? इतना सुना कहने लगा हजरत जी ये तो राजपूतों का तरीका होता है, जब चला करते हैं तो खंजर कमर में लगा के चलते हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा अगर खंजर कमर में लगा के चलना ये राजपूतों का तरीका है तो ये तो बता जो बादशाह ने महल में सौदा किया था क्या वो भी राजपूतों का तरीका था? जो आदि मिल्कियत का सौदा हुआ था क्या वो भी राजपूतों का तरीका था? जो आदि बादशाह का सौदा हुआ था वो भी राजपूतों का तरीका था? इतना सुनना था, कदम पकड़ के रोने लगा, कहने लगा माफ कर दे, मुझे पता ना था, मैं उसका सर काटने आया हूँ जो जंगल में बैठ करके जंगल की नहीं बल्कि महलों की भी खबर रखता है, दिलों की भी खबर रखता है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, जश्न ईद मिलादुन नबी। बड़ी बात ये नहीं कि आपने बता दिया, सबसे बड़ी बात अब आ रही है। जब उसने उसे लगाना मुझसे गलती हुई, हमने खंजर निकाला, गरीब नवाज के कदमों में रखा, कहने लगा बाबा मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं इतना बड़ा पाप करना जा रहा था, अब मुझे जिंदगी प्यारी नहीं, ये मेरा ही खंजर लो, मेरा गला काट दो, मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती। गरीब नवाज ने खंजर भी उठाया, हाथ पकड़ के उसको उठाया, खंजर उसके हाथ में रखा, कहने लगे जा याद करेगा हम यहाँ किसी को मिटाने नहीं आए, हम तो उस नबी के शहजादे हैं जो मिटते हुए को बचाने आया है, बचाने आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर फरमाने लगे हम तो मिटते हुए को बचाने आए हैं और उस गरीब नवाज के देश में हम रहते हैं। खुदा की कसम जिसने जान देने वालों को बख्शा है, जान लेने वालों को बख्शा है। और यार जब वो गैरों को मरने नहीं देता तो वो अपनों को कैसे मिटने दे सकता है? तुम्हारी समझ में अब भी बात नहीं आई? बहुत नारे लगाते हो निकाल देंगे यहाँ से, भगा देंगे वहां से, नहीं, खुदा की कसम ये गरीब नवाज का देश है और हम गरीब नवाज के हैं। हाथ लगाना तो निकालना तो बड़ी बात, गलत नजर से तुम देखने की भी हैसियत नहीं रखते हो। अगर उन्हें जलाल आ गया ना तो देर नहीं, वो मिनटों में तख्त से उठा के तख्ते पे पलट डालेंगे, देर नहीं लगेगी, उठा के पलट देंगे और भूल जाओगे कि तुम कभी थे, कभी तुम्हारा राज भी था। हाँ अगर यहाँ रहना है ना तो उनके चाहने वालों को ना सताओ, उनके चाहने वालों को ना सताओ। जवानों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पूरी जिंदगी गरीब नवाज के गीत गाना, पूरी जिंदगी गरीब नवाज के गीत गाना, ये हमारा नसीब नहीं है कि हुजूर ने खुद गरीब नवाज हमारे लिए भेजे, खुद गरीब नवाज को हुजूर ने हमारे लिए भेजा। भाई सियासत में दिलदार भाई का बड़ा असर और रसूख रहता है जी। हाँ सियासत में, और जो ये आपके मुल्क के जो आपके देश के हैं नवीन पटनायक, मान लो जो सीएम है आपका, बड़े गहरे ताल्लुकात है, वो स्पेशली कहते दिलदार भाई से जाओ दिलदार साहब फला जमीन पे जाओ और उन लोगों से जाके कहो ये काम करो और तुम्हारे बच्चों का जो राशन है वो मेरी जिम्मेदारी है। पूरे इलाके में कहते फिरोगे सीएम ने स्पेशली दिलदार भाई को भेजा था, सीएम ने स्पेशली दिलदार भाई को भेजा था। और यार सीएम की कुर्सी 5 साल की है, अगर ये भेज दे तो इतना नाज होता है, तो जिसकी हुकूमत हमेशा के लिए है वो भेज दे तो कितने नाज की बात है, कितने नाज की बात है। हम तो जितना मुकद्दर पे नाज करे कम ही कम है। खुदा ने तुझे मुझे गरीब नवाज दिया है और उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा लगा दो, एक तमाचा, जो कहते हैं आला हजरत ने कभी गरीब नवाज के ताल्लुक से कुछ नहीं लिखा। ये लोग कहते हैं कुछ गधे, अनपढ़ लोग कुछ कहते हैं कि आला हजरत ने गरीब नवाज के ताल्लुक से कुछ नहीं लिखा। मैं कहता हूं आला हजरत ने 2 ही जुमले लिखे, लेकिन ऐसे लिखे कि किसी ने गरीब नवाज के ताल्लुक से ऐसा लिखा ही नहीं है। सुने आला हजरत क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि दुआओं की मकबूलियत के कुछ मकामात मखसूस हैं जहां पे दुआ 100% कबूल होती है। वाह वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं, और फरमाते उन्हीं मकामात में से एक जगह हिंदुस्तान में गरीब नवाज की चौखट है जिसकी कहीं दुआ कबूल ना होती हो। आला हजरत फरमाते हैं गरीब नवाज की चौखट पे चला जाए, हो ही नहीं सकता वो खाली हाथ आ जाए। अल्लाह अकबर। ये जगह हमें आला हजरत ने बताई है, तो अल्लाह तौफीक दे, जाया करो, अपने लिए भी दुआ किया करो
और याद आ जाया करे ना, हुजूर की उम्मत के लिए भी दुआ किया करो, हुजूर की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करो। जब भी खैर की दुआ मांगो हाथ उठा के कहो, या अल्लाह मेरे महबूब की पूरी उम्मत के हक में खैर के फैसले फरमा दे। और बाद में कि अल्लाह उम्मत के सदक़े में फिर मेरा भी काम कर दे। खुदा की कसम अगर दुआ कबूल होने में 5 मिनट लगेंगे, इस तरीके से दुआ मांगो, अल्लाह सेकंडों में दुआ कबूल फरमा लेगा। पहले दूसरों के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो, खास करके मुस्तफा का वसीला दे करके उनकी उम्मत के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो। मदीने से आवाज आएगी, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, पूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। हाँ, जब भी अजमेर शरीफ जाओ अपने लिए मांगो, मुस्तफा की उम्मत के लिए मांगो। जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये मशगला बड़ा है, आपने बड़ा काम किया और ये पैगाम पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि जवान जाग गया है। और खुदा की कसम मस्ती के लिए ये महफिल नहीं सजी, मौज के लिए महफिल नहीं सजी। ये किलोमीटर से चल के आए हैं, ये बिला वजह नहीं आए हैं। यकीनन हुजूर का इश्क खींच के लाया है, हुजूर का इश्क खींच के लाया है। हाँ, ये मीलों की मसाफत तय करके आने वाले लोग, आप जो इतनी रात को बैठे हो, खुदा की कसम ये हुजूर का इश्क हमारे दिलों में जाग गया है, दिल जाग गया है हमारा। और अब धड़कने सल्ले अला के गीत गाती है। वो दिन गुजर गए जब गाने गा के रात गुजरती थी, अब वो दिन आए हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह, जोर से खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। ओ यार सोया करो, हुजूर को याद करके सोया करो, आंख खुला करे हुजूर को याद किया करो। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन जब दुरूद पढ़ के सोओगे, दुरूद पढ़ के उठोगे, खुदा की कसम हवाएं कहेंगी, मुबारक हो गुंबद खजरा से मदीने वाले ने दुआ फरमा दी है। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह ये अमल, बोलो इंशाअल्लाह। आज जलसे में आए हो, मेरी बातों का ख्याल रखना। मैं आज चाहता था थोड़ी बेटी की इज्जत बताऊं और उसकी कदर बताऊं, लेकिन आज वक्त अचानक महफिल का रुख मुड़ गया माँ की तरफ है, तो मैंने माँ के ताल्लुक से गुफ्तगू की। मेरा इतना सबक याद रखना, माँ की इज्जत करना। करेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। और देखो, अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं और जिंदा हैं तो वक्त है जाना, अभी कदम पकड़ लेना, मौत का पता नहीं कब आ जाए, अभी कदम पकड़ लेना। माँ बाप कितने भी नाराज हो, तेरे हाथ लगने की देर है, हाथ लगने की देर है। माँ के बाप के कदम पकड़ ले, तुझे ये कहने ही नहीं पड़ेगा माँ माफ कर दे। खुदा की कसम बाप खुद उठेगा, तू देखना कदम तूने पकड़े होंगे, आंसू बाप की आंख में होंगे, वो आंसू पोंछ के कहेगा बेटे उठ जा, तू आज माफी मांगने आया कि मैंने तुझे पहले ही दिन माफ कर दिया था। ये बाप का जिक्र होता है यार, ये बाप का जिक्र होता है। अगर माँ बाप माफ ना करे ना पहले ही दिन, खुदा की कसम जमीन फट जाएगी, बंदा एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात अलग है, वो नाराज दिखाते हैं नाराजी, लेकिन नाराज रहते नहीं है। कितने भी रूठ जाए तुमसे, तुम बाहर जाओ ना और तू सलाम माँ को ना भी करे ना, माँ छुप छुप के तुझे देखती है, और तू सलाम ना भी करे दरवाजे तक तेरे पीछे पीछे आती है। मुझे पता नाराज थी वो, ना नाराज नहीं थी, उसने तुझे माफ कर दिया है। लेकिन उसे ये फख्र काफी है ना कि वो माँ है, बाप के लिए इतना काफी है ना कि वो बाप है, तो वो झुकेगा क्यों तेरे आगे? क्या उसके लिए ये शरफ कम है कि खुदा ने उसे बाप बनाया? और उसके बोलने का इंतजार न कर। अगर गलती बाप से भी हुई है, इंसान है, खता हो सकती है, तो ये न देख एक दिन ये मुझसे आके कहे माफी कर दे ना, तू छोटा बन। और तेरे पास कितने भी बड़े बड़े मेडल हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन या तो कितना बड़ा सर्विसमैन कुछ भी हो, माँ के पास जब भी जाए ना छोटा मुन्ना बन के जाया कर, उसके पैरों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटलों के एसी में वो सुकून नहीं मिलता जो माँ की गोद में सर रखने में सुकून मिला। हाँ, कभी थक जाया करो ना तो कभी माँ के कदमों में बैठा करो। ये मेरा अपना भी अमल है। जब बहुत थक जाता हूँ तकरीरें करते करते उमर भाई, और कभी जिंदगी में एक आध दिन का मौका मिल जाता है तो मैं माँ के कदमों में बैठता हूँ और कहता हूँ माँ मेरे सर में मालिश कर दे। मतलब ये नहीं मुझे मालिश नहीं करानी, अल्लाह की कसम माँ के हाथ में अल्लाह ने वो ठंडक रखी है। जब ये भेजा 20 दिन की तकरीर से गर्म होता है ना तो माँ हाथ रख देती है, खुदा की कसम हाथ यहाँ होते हैं, ठंडक यहाँ तक उतर जाया करती है। ये माँ होती है। कभी थक के माँ की गोद में सर रख के बैठा कर, कभी उसके कदमों में बैठ। और दुनिया कह लेगी यार नेता आ रहा, सेठ आ रहा, फला आ रहे, दुनिया सलूट मारे तो क्या होता? खुदा की कसम माँ जब बेटा कहती है ना तो सारी थकन उतर जाया करती है। हाँ, अगर नाराज है ना माँ आज ही जाना,
उसके कदम पकड़ लेना। बाप उठा हुआ है, जाके मना लेना, जिंदगी का पता नहीं है। अगर ये राजी हो गए तो खुदा राजी हो जाएगा। और मेरे हुजूर का फरमान सुन लो, बात खत्म कर लो। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा ना, सब जन्नत को तलाश करेंगे। कौन बंदा ऐसा जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सबको जन्नत चाहिए ना। अल्लाह हबीब के सदक़े में सबको जन्नत अता फरमा। अल्लाह हबीब के सदक़े में सबको जन्नत अता फरमा। अल्लाह हबीब के सदक़े में सबको जन्नत अता फरमा। और सुनो, फरमाया गया अल्लाह से दुआओं में जन्नत मांगा करो। ये तो मिजाज ही बदल गया हमारे। कहते रिजवा तेरी जन्नत की जरूरत ही नहीं है। नहीं है ना कम, पूरी जिंदगी हुजूर ने उम्मत के लिए जन्नत मांगी है, पूरी जिंदगी। वो फरमाया गया लोगो जब भी रब से मांगो जन्नत मांगा करो। इसलिए कि जब बंदा कहता है अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, 3 मर्तबा अगर जबान से निकले ना या अल्लाह जन्नत दे दे, तो चौथी मर्तबा जन्नत खुद कहती है या अल्लाह इस मांगने वाले के नसीब में मुझे लिख दे। अल्लाह से जन्नत मांगा करो। तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सब जन्नत को तलाश करेंगे। हुजूर फिर फरमाते हैं लेकिन मैं उस खुश नसीब को तलाश करूंगा। हुजूर किस खुश नसीब को? फरमाते हैं जिसके माँ बाप इस हाल में दुनिया से आए होंगे कि वो अपने बेटे से राजी होंगे। फरमाते हैं जिसके माँ बाप इस हाल में इंतकाल कर गए कि वो बेटे से राजी हैं। हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया जन्नत को तलाश करेगी, मैं उस नसीब वाले बेटे को तलाश करूंगा और हाथ पकड़ के पहले रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह अगर ये गुनाहगार है तो इसे बख्श दे, माँ का फरमा बरदार है। फरमाते पहले रब से बख्शिश कराऊंगा, उसके बाद हाथ पकड़ के अपने हौज पे लाऊंगा, हौज़े कौसर पे लाऊंगा, पुल सिरात पार कराऊंगा, जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। दुनिया देख लेगी ये जो जन्नत में आया है ये इबादत गुजार नहीं, माँ का फरमा बरदार आ रहा है। जिंदाबाद। हाल में दुनिया से जाना, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो। करेंगे ना कोशिश माँ बाप को राजी करने की? अगर ये कोशिश कर ली ना, समझ लेना जलसा कामयाब हो गया। और ये गरीब नवाज का सबक समझना, इंशाअल्लाह एक बंदे ने भी माँ को राजी कर लिया। खुदा की कसम में दुआ करूं ना करूं, मौलाना अख्तर रजा दुआ करे ना करे, मुफ्ती साहब दुआ करे ना करे, ये उलमा दुआ करे ना करे, गरीब नवाज के गुंबद से दुआओं की सदाएं आने लग जाएंगी। हाँ, ये कोशिश करेंगे, माँ बाप की इज्जत करें। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हाँ, हुजूर के किरदार को अपनाओ, माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। एक सवाल करें 10 बार जवाब दे दिया करो, माँ मैं हाजिर हूँ, माँ मैं हाजिर हूँ, माँ मैं हाजिर हूँ। खुदा की कसम तेरे पैदा करने की थकन ही माँ की उतर जाएगी अगर तूने माँ की खिदमत कर ली। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का सच्चा पक्का फरमाबरदार बना दे। मालिक जो बे औलाद हैं गरीब नवाज के कदमों के सदक़े में मौला उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उनको गरीब नवाज के सदक़े में वालिदैन का, उनकी औलाद को फरमाबरदार बना दे। बस बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। पूरी तकरीर इसी ज़मन में थी। और माँ क्या होती है वो मुनव्वर राना ने कहा था, मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। ये माँ होती है। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा नहीं। देव बहुत कंजूसी से मैंने आपसे हाथ उठवाए, बीच में नारा लगवाया नहीं, कहा ना आपसे कुछ भी। बस इतनी गुजारिश है, कलमा शरीफ इन उलमा को गवाह बना के पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बस्ती, ये कमेटी, ये आशिकों का मजमा, ये उलमा की जमात, ये मिंबर वाले, ये कुर्सी वाले, जमीन वाले, हमारे घर वाले, ये जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।